मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। हैप्पी दीपावली। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। सभी ने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी और पढ़ाई भी करी कि नहीं करी। अब आपको पढ़ाई भी करना है क्योंकि अपने टेस्ट आने वाले हैं। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उन बच्चों को टेस्ट लिखकर भेजना है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 9, अनोखा सफ़र। ध्यान दो। प्रस्तुत कविता एक हास्य कविता है। इस कविता में गधा बाई पोस्ट शहर जाना चाहता है। क्या गधा शहर जा पाता है? आइए कविता पढ़कर जाने। है ना, ये एक हास्य कविता है, मतलब इसको पढ़ करके हमको हंसी आएगी। इस कविता में जो एक गधा है वह कहाँ जाना चाहता है? बाय पोस्ट। बाय पोस्ट मतलब जो अपना पोस्ट ऑफिस वाला जिसमें हम लेटर डालते हैं जा करके, जो लेटर बॉक्स रहता है, जो लेटर बॉक्स रहता है, देखिए ये लेटर बॉक्स है। तो इसके मुताबिक वो कहाँ जाना चाहता है? शहर जाना चाहता है कि मैं इसमें यदि मुझे पोस्ट कर दिया जाए तो मैं शहर पहुंच जाऊंगा। तो ध्यान दो कैसे क्या शहर जा पाता है वो, उसको अपन पढ़ते हैं। बुद्धिहीन गधे ने सोचा। बुद्धिहीन मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, उस गधे ने सोचा, चढ़ ली सभी सवारी, लेकिन नहीं कभी अभी तक आई बाई पोस्ट की बारी। क्या क्या सोच रहा है वो? उसने सोचा, जो बुद्धिहीन गधा है जिसको कि बुद्धि नहीं है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है, और वो क्या कह रहा है कि मैंने सबकी सवारी कर ली है, चढ़ ली सभी की सवारी कर ली, लेकिन अभी तक मेरी बाई पोस्ट की बारी नहीं आई। मुझे किसी ने बाई पोस्ट नहीं किया। सोचा आपकी शहर घूमने बाई पोस्ट ही जाऊं, सारे जंगल में मैं ही तब बुद्धिमान कहलाऊं। क्या कह रहा है गधा? वो सोचता है कि मैं अब इस बार मैं शहर घूमने जाता हूँ बाई पोस्ट। मतलब मैं जैसे लेटर जाते हैं बाई पोस्ट, ऐसे मैं भी कहाँ जाना चाहता हूँ? बाई पोस्ट शहर जाना चाहता हूँ, ताकि सारे जंगल में, पूरे जो जंगल है उसमें मैं ही क्या कहलाऊँ? बुद्धिमान कहलाऊँ कि मैं बाई पोस्ट से चला गया। तुलवाकर अपने को ढेंचू डाक टिकट तब लाए, सीने पर चिपका कर उनको फूले नहीं समाए। अब अपने आप को तुलवा लिया, मतलब जब वेट रहता है ना, अपन वेट रहता है तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वो लिफाफे में रखकर हम किसी भी चीज़ को भेजते हैं। मान लीजिए राखी, यदि हमको अपने ब्रदर को कहीं बाहर भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो उसमें एनवेलप में रख के हम उसमें वेट करते हैं कि कितना वेट है, उस हिसाब से वह उस पर टिकट लगती है। तो तुलवाकर अपने को ढेंचू डाक टिकट तब लाया। उसने अपने आप को तुलवा लिया गधे ने कि मैं कितने साल का हूँ, कितना मेरे में वजन है, और अपने ऊपर डाक टिकट चिपकाया। सीने पर चिपका कर उनको फूले नहीं समाये, और बड़े खुश हो गए कि मैंने अपने आप को तुलवा लिया और डाक टिकट अपने सीने पर लगा लिया है। लेकिन डाक बॉक्स था छोटा और शरीर था भारी, बुद्धि लगाई तब ढेंचू ने पर हार नहीं मानी। अब क्या हुआ कि जो अब डाक बॉक्स के पास गया, ये देखिए डाक बॉक्स है जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट, जिसमें अपन लेटर डालते हैं ना, पोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पर उसको देख करके वहाँ पर गया वो, और लेकिन डाक बॉक्स था छोटा, भी है तो छोटा सा रहता है ना, और शरीर था भारी, और इसका शरीर क्या था? भारी था, गधा भारी था। बुद्धि लगाई तब ढेंचू ने पर हार नहीं थी मानी। उसने अपनी अकल लगाना चाहिए, अपने दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन उसने कभी भी उसके लिए हार नहीं मानी। हाथ डाल बक्से में, सोचा पोस्टमैन जब आए डॉग बॉक्स को खाली करके मुझको भी ले जाए। अब उसने पोस्ट ऑफिस के अंदर, ये पोस्ट बॉक्स के अंदर उसने क्या करा? हाथ डाला। तो हाथ डालकर उसने सोचा कि इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें उसको वो खाली कर दे, और डाक बॉक्स को जब खाली करके जब पोस्टमैन आएगा तो उसमें से वो मुझको भी लेकर चला जाएगा, तो मैं भी उसी के अंदर चला जाता हूँ। पोस्टमैन बंदर जब आया देखा अजब नज़ारा, समझ गधे को चोर खींचकर डंडा उसने मारा। अब जब पोस्टमैन आया, बंदर, पोस्टमैन कौन था? बंदर था। तो जब वो आया तो उसने देखा कि जो गधा है वह उसके अंदर से पोस्ट बॉक्स के अंदर से लेटर चुराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने सोचा कि ये क्या है? चोर है। चोर समझकर उसने पीछे से उसको एक डंडा मार दिया। चोट लगी तो चौंका गधा, देखा नजर उठाकर, पोस्टमैन था खड़ा सामने, रेखा न तब गुस्सा कर। जब उसको पीछे से बंदर, जो पोस्टमैन था बंदर, उसने जब गधे को पीछे से डंडा मारा तो उसे चौंक करके उसने देखा कि भाई मेरे को किसने मारा। उसको जब चोट लगी तो देखा उसने नज़र उठाकर, तो सामने कौन खड़ा था? पोस्टमैन खड़ा था। तो पोस्टमैन कौन था? बंदर था, है ना। उसको गुस्सा आ गया।
किसने तुमको काम दिया यह देख नहीं क्या पाते, टिकट लगी है सीने पर और ठप्पा कहाँ लगाते। बंदर को क्या कहता है वो कि तुमने देखा नहीं, तुमको किसने दिया ये काम करने के लिए, देखो मेरे सीने पर ठप्पा लगा हुआ, इसलिए मुझे भी बाई पोस्ट यहाँ से आपको शहर पहुँचाना है। टिकट लगी है सीने पर और ठप्पा कहाँ लगाते हो, बोलते मेरे देखो सीने पर टिकट लगी हुई है, अब इसका ठप्पा कहाँ लगाते इसमें, तो क्या तुम मुझे वहाँ तक शहर तक नहीं छोड़ोगे। तो इस प्रकार वो गधे ने क्या करा, गधा इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गधा उसके अंदर जा नहीं पाया और पीछे से पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन ने उसकी और पिटाई कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए शब्दार्थ सुलेख में आपको ये कविता की इतनी लाइनें आपको लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें आपको सुलेख में लिखनी है। उसके बाद देखिए शब्दार्थ, ये भी आपको CW कॉपी में लिखना है। जंगल मीन्स वन, बुद्धि मीन्स दिमाग, अजब मीन्स असामान्य, गुस्सा मीन्स क्रोध, शरीर मीन्स बदन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, चौंका मीन्स हैरान, ठप्पा मीन्स छाप। ठीक है, अब मौखिक प्रश्न देखिए। गधा कैसा था, बुद्धिहीन था, मतलब उसको अकल नहीं थी। गधा कहाँ घूमना चाहता था, शहर घूमना चाहता था। पोस्टमैन कौन था, पोस्टमैन बंदर था। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। लिखित प्रश्न CW कॉपी में लिखना है। ठीक है, गधा शहर कैसे जाना चाहता था, गधा शहर बाई पोस्ट जाना चाहता था। गधा खुद को क्या कहलवाना चाहता था, गधा खुद को बुद्धिमान कहलाना चाहता था। बॉक्स तथा शरीर कैसा था, बॉक्स छोटा था और शरीर भारी था। पोस्टमैन बंदर ने गधे को डंडा क्यों मारा, पोस्टमैन बंदर ने गधे को चोर समझकर डंडा मारा। गधे के सामने कौन था, गधे के सामने पोस्टमैन खड़ा था। ठीक है, ये आपको CW कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, गधे ने ये बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। गधे ने डाक टिकट कहाँ लगवाया, हाथ पर, पीठ पर या सीने पर। उत्तर क्या है, सीने पर। बंदर क्या था, पोस्टमैन था, माली था या कुम्हार था। बंदर कौन था, पोस्टमैन। डंडा किसे पड़ा, बंदर को पड़ा, गधे को पड़ा कि ऊँट को पड़ा। उत्तर क्या आएगा, गधे। ठीक है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। बंदर का वानर, कपि, शरीर देह अंग, जंगल वन कानन, सवारी यान वाहन, बुद्धि अक्ल मेघा, जंगल का विपिन और अरण्य। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर ख, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, अर्थ समझकर उनके सामने वाक्य बनाओ। सोना का एक अर्थ है कीमती धातु और दूसरा सोना जो कि सोने की क्रिया है, जिसको नींद कहते हैं। हम लोग सोते हैं उसको भी हम सोना बोलते हैं, और एक सोने की जो कि धातुएं रहती, जो जेवर रहते हैं, उनको भी हम सोना कहते हैं। तो सोना बहुत महंगा है और इस सोने के लिए मुझे नींद नहीं आ रही है। दूसरा देखिए, घड़ी, घड़ी का एक होगा समय और दूसरा समय बताने वाला यंत्र। हमें समय पर उठना चाहिए, ये तो समय हो गया। और घड़ी, यह घड़ी मुझे पसंद है। ठीक है, अब अगला देखिए, चिड़ियाघर का वर्णन करते हुए उसके कुछ वाक्य लिखो। चिड़ियाघर आपने देखा होगा, उसको उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है, बुक में ही करना है। ठीक।